एमबीबीएस की काउंसलिंग चल रही है। बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर उतने अच्छे है ही नहीं है कि उन्हें जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस इतनी अधिक है कि इसको अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है। तो एक काम करते हैं, आज हमने जो टाइम्स ऑफ इंडिया में 16 जून 2025 को एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बाकायदा आर्टिकल आया था कि 7 की रीजंस, 7 बड़े रीजन जिसके कारण इंडियन स्टूडेंट जो है वो बाहर पढ़ना पसंद कर रहे हैं, मेडिसिन के लिए वो अब्रॉड जाना पसंद कर रहे हैं, मतलब एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड करना पसंद कर रहे हैं। उसके 7 बड़े कारण क्या हैं? पहला, एक बात दिमाग में क्लियर कर लीजिए, ये सिर्फ नीट स्कोर की बात नहीं है। मतलब केवल आप ये सोचिए कि बच्चे बाहर फॉरेन एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड करने जा रहे हैं तो केवल वो इसलिए जा रहे हैं कि उनके नंबर जो है वो नीट में कम है, नीट स्कोर कम है, रैंक पीछे है, ऐसा नहीं है। साउथ के अंदर एक नया ट्रेंड देखने मिला है कि दक्षिण भारत में, कि वहां पर जो है कई बच्चे ऐसे हैं जिनको नीट के स्कोर से अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाते पर वो नहीं ले रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी पाए गए जो लोअर रैंक के पीछे वाले गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़कर वो फॉरेन पढ़ने चले गए। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ऐसा है फॉरेन में एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड? 7 बड़े कारण क्या है जहां बच्चे जिस कारण से बाहर एमबीबीएस करने जा रहे हैं। पहला सबसे बड़ा कारण जो है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते वो है लिमिटेड नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट। यानी कुल 55,000 के आसपास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट है, मतलब एमबीबीएस की सीट 55,000 के आसपास है। और ये 55,000 सीट तमाम राज्यों में बटी हुई है, राज्यों का अपना अपना डोमिसाइल है। तो ऐसा नहीं है कि 55,000 रैंक पर सीट मिल रही है, आपको नहीं मिल पा रही है, क्योंकि कारण ये आपको स्टेट डोमिसाइल लगाना पड़ेगा। और ये सीटें भी अलग अलग सेगमेंट में बटी हुई है। 15% ऑल इंडिया कोटा जहां पे कोई भी जा सकता है, लेकिन रेस्ट ऑफ दी जो है वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही मिल रहा है आपको। तो मतलब ये है कि हायर रैंक होगी तो ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, लोअर रैंक होगी तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस नहीं है। अब लोअर रैंक का मतलब भी ये नहीं कि ये बहुत लोग रैंक की बात कर रहे हैं, 30,000, 35,000, 40,000 रैंक पे भी कई बार कॉलेज नहीं मिल रहे लोगों को। तो पहला तो बड़ा कारण है लिमिटेड नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट्स का होना और हाई कट ऑफ स्कोर का या हाई रैंक का होना। दूसरा कारण यह है कि वो है कि स्काई हाई फीस ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। यानी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने का खर्चा पूरे 5 साल का जो है वो 90 लाख से लेकर मिनिमम 90 लेके और मैक्सिमम जो है वो 1.5 करोड़ के आसपास ये पहुंच रहा है। जबकि वहीं पर यदि रशिया, जॉर्जिया, किर्गिस्तान की बात करें तो 25 लाख से लेकर 40 लाख रुपए में पूरा एमबीबीएस हो रहा है। तो कहां 25 से 40 लाख के बीच पूरा एमबीबीएस हो रहा है, और इंडिया में जो है वो 90 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए एमबीबीएस के लग रहे हैं। तीसरा बड़ा कारण, नीट जो है वो फॉरेन यूनिवर्सिटी में नीट जो है मैंडेटरी तो है, मतलब नीट तो आपको देना ही होगा, लेकिन वहां पे आपका स्कोर क्या है केवल इसके आधार पर एडमिशन नहीं होता है। आपका लिंग्विस्टिक टेस्ट होगा, आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, आपका दूसरे कई पैरामीटर भी वो लोग चेक कर रहे हैं जिससे कि एडमिशन लेना कंपैरेटिवली आसान है। फिर चौथा कारण, कई कॉलेजेस, कई यूनिवर्सिटी रशिया के अंदर, जॉर्जिया के अंदर, फिलीपींस के अंदर कई यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं। हो सकता है कि इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की यूनिवर्सिटी जो है वो अपने इंडियन रिकॉग्निशन के लिए ही तरस रही हो, फॉरेन की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन जॉर्जिया के अंदर, फिलीपींस के अंदर, रशिया के अंदर देयर आर सर्टेन यूनिवर्सिटी जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं और उसमें बकायदा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी बच्चों को मिल रहा है। तो मतलब ये है कि WHO, NMC रिकॉग्नाइज होना यूनिवर्सिटीज का, फिर वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल में मेडिकल कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का नाम होना, फिर ग्लोबल हेल्थ केयर सिस्टम में कैसे काम होना है वो सीखना, और साथ में प्लेव और यूएसएमएलई से एग्जाम निकालने में आसानी का होना, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है। अब एक बच्चा जो साउथ से जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज को काउंसलिंग को छोड़ के उसने बाहर एडमिशन ले लिया, तो उसका इंटरव्यू जब पूछा गया उससे तो उसने यही बताया कि मुझे अब्रॉड ही प्रैक्टिस करना है, मुझे यूएसए में जाके सेटल होना है, इसलिए मैंने कहा कि अभी ये करते हैं, ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा, WHO रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बाद में मैं फॉरेन चला जाऊंगा, मेरे लिए आसान रहेगा। यूएसएमएलई में जिस तरह का पैटर्न है उस तरह का पैटर्न जो है हमको जॉर्जिया के अंदर और हमको फिलीपींस के अंदर देखने मिल रहा है। तो एक बड़ा कारण ये। पांचवा कारण ये है कि कई इंडिया के अंदर कई प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, उनमें जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है वो भी अच्छा नहीं है उनमें, मतलब पेशेंट लोड बहुत कम है, केवल यूनिवर्सिटी बिल्डिंगें बनी हुई है नेताओं की, पॉलिटिशियंस के, बड़े बड़े लोगों के, बिजनेसमैन के पैसे से, लेकिन वहां पे पेशेंट नहीं आता है, तो उसके चलते भी बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिक्स भी मिसिंग है कई जगह पे। तो
बाहर के जो मेडिकल कॉलेज मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहां पर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल रहा है, क्राउडिंग नहीं है, बहुत भीड़ नहीं है, स्टूडेंट्स की, पेशेंट की छोड़ दी, स्टूडेंट की बात करें, फिर क्लिनिकल रोटेशन अर्ली शुरू होता है। मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर से क्लिनिकल रोटेशन में जाना कंपलसरी है। इंडिया में पूरे एमबीबीएस होने के दौरान भी ड्यूटी लगती है, पोस्टिंग लगती है, पर कोई जाए ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक बड़ा बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है क्लिनिकल रोटेशन की, करना है तो मतलब करना ही है। वहां पे सेकेंड ईयर शुरू हो जाता है। फिर डिजिटल लैब और लैब के सिमुलेशन जो है वो सब कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटी में नए इक्विपमेंट के चलते वो होता है उसके पास है। फिर वहां पे टीचर और स्टूडेंट रेशियो जो है वो हायर साइड है, 1:10 के आसपास कई रशियन यूनिवर्सिटी में देखने मिलेगा आपको ये। तो ये भी एक बड़ा कारण है। छठा कारण यह है वो है लेस एकेडमिक प्रेशर। मतलब हमारे इंडिया में एमबीबीएस करना मतलब समझ लीजिए कि नीट के एग्जाम के लेवल पर कठिन रहता है वो भी। मतलब हमारे यहाँ पे एमबीबीएस जो है वो बर्न आउट तक लेके जाता है आदमी को। मतलब बड़े बड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को पढ़ना, मतलब हमारे यहाँ पे एमबीबीएस करना जो है वो बहुत रिग्रस है। इतना आसान नहीं इतना सोचता है कि हम नीट निकाल लेंगे तो हो जाएगा आराम से। कर लोगे करने में दिक्कत नहीं, लेकिन ये कि एक बड़ा जो प्रेशर है, साइकोलॉजिकल प्रेशर है, वो प्रेजेंट रहता है। वहां पे लेस एकेडमिक प्रेशर है और मोर फोकस ऑन स्किल्स, कि जो रूटीन में पेशेंट आते हैं उनको कैसे टैकल करना है, इस पर मोर फोकस होता है। तो मतलब ये कि हम बोले कि रोटर लर्निंग या केवल रटने वाली लर्निंग वो फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी में नहीं है। वहां पे लॉन्ग थ्योरी क्वेश्चन आते भी नहीं है। और इस चीज को अपनाया है इंडिया में एम्स ने। एम्स में रटने वाली लर्निंग नहीं है, एम्स में एमसीक्यू बेस्ड पेपर होते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग पर एम्स में बहुत फोकस करते हैं। और दूसरे जो दूसरे कॉलेज है वो है सीएमसी बेल्लोर एंड इवन एएफएमसी। फिर यहाँ पे बर्नआउट, यानी जो स्टूडेंट पढ़ने के दौरान जो है वो ज्यादा वजन बोझ के चलते परेशान ना हो जाए, इसका बड़ा ध्यान रखा जाता है। फिर जो है मैं आपको खुद बताऊं कि मेरा जो सीएमसी वेल्लोर में हम लोग जो कोर्स किए थे मास्टर ऑफ मेडिसिन, अभी तो वो ऑफर करना भी बंद कर दिया यूनिवर्सिटी उसने, लेकिन वो फॉरेन से कहीं से रिकॉग्नाइज था वो। तो जो लर्निंग थी कि आप पढ़कर आइए, एक पेशेंट बनेगा, डॉक्टर बनेंगे, बाकी लोग ट्रीट करेंगे, प्रोफेसर देखिएगा, फिर प्रोफेसर करेक्ट करेगा आपको। तो वो जो आप जब रोल प्ले में और बाकी जगह पे इन्वॉल्व होते हैं ना, बहुत कुछ सीखते हैं वहां पर आप। तो वहां पे लर्निंग आउटकम जो है मोर इंपॉर्टेंट है और इसका फायदा मिलता है यूएसएमएलई में। सातवां बड़ा कारण है कि कई बच्चों के दिमाग में एकदम क्लियर है कि उन्हें अब्रॉड ही सेटल होना है, तो वो वहां का, जैसे मान लो आपको यूरोप में सेटल होना है तो जॉर्जिया इज द बेस्ट फॉर एमबीबीएस। ठीक है, आपको मिडिल ईस्ट में होना है, कहीं होना है आपको, तो आप किर्गिस्तान या रशिया से किर्गिस्तान से कर सकते हैं आपको यदि मान लीजिए सेटल होना है जो है वो इंडिया में वापस लौट के आना है, आपको अब्रॉड नहीं जाना है, या आपको साउथ ईस्ट एशिया में कहीं जाना है, तो फिलीपींस इज गुड ऑप्शन। तो मतलब मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो बच्चों के दिमाग में क्लियर है कि उनको इंटरनेशनल ही वर्क करना है, बाहर ही रहना है। तो एमबीबीएस बच्चे इसलिए बाहर से भी करना पसंद कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देयर आर सर्टेन रीजंस कि फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी में बच्चे जा रहे हैं। मैंने कई वीडियो बनाए जहां पे मैंने फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी में होने वाले घोटाले के बारे में, ब्रोकर के झूठे प्रॉमिस के बारे में मैंने बातें की हुई हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी की सारी फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी खराब है, सब खराब नहीं है। आपको ये तय करना होगा कि आप जो इन्वेस्टमेंट टाइम का कर रहे हैं, समय का कर रहे हैं, उसका आउटकम क्या है, आप चाहते हैं क्या अपने आप से। तो आपको अपनी बकेट लिस्ट तैयार करनी होगी और मजबूरी में मत कीजिए कि कुछ मिल नहीं रहा इसलिए पहुंच गए, नहीं, आप चॉइस के साथ जाइए तो आपके ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर रहेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट।